क्या दुनिया में जल्द ही कयामत आने वाली है? क्या है कयामत के सिम्टम्स? कैसे पहचानेंगे? उसकी क्या है निशानियां? दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी, अपने कुरान और हदीस में पहले से ही कयामत की निशानियों के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत की निशानियों के बारे में क्या लिखा गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों, उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि कयामत हमारे कितने नजदीक खड़ी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कयामत की निशानियां दो तरह की होंगी। पहली है छोटी निशानियां। ये निशानियां बहुत पहले से ही जाहिर होनी शुरू हो चुकी है। और दूसरी है बड़ी निशानियां। ये कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी। जी हाँ दोस्तों पहले आपको बताते हैं कयामत की छोटी निशानियां। इसमें पहला है इल्मी और दीनी हालात की तब्दीली। दीनी तालीम का उठ जाना, जहालत या कहें कि गफलत का बढ़ जाना, उलमाए हक की तादाद कम होना, गुमराह लीडरों का आम हो जाना। मस्जिदों की तामीर शानदार होगी मगर इबादत गुजार कम होंगे। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए रह जाएंगे, उस पर अमल करने वाले लोग कम हो जाएंगे। कयामत की छोटी निशानियों में दूसरा टॉपिक है इखलाकी समाजी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, झूठ, बदगुमानी, गद्दारी का आम हो जाना, रिश्वत, सूद या ब्याज कहें बेईमानी, हरामखोरी का बढ़ जाना, गाने बजाने, फिजूल खर्ची, बेआई का आम हो जाना, औलाद का वालिदैन से बगावत करना, उनकी नाफरमानी करना बढ़ जाएगा। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हकूक का पामाल किया जाना, अमानत में खयानत, जालिमों का हुकूक में आ जाना, इखलास यानी कि सच्चाई का खत्म हो जाना, दुनियादारी में हावी हो जाना, झूठे नबियों और फासिद रहनुमाओं का पैदा होना, मर्द और औरत की शकल, चाल ढाल, लिबास एक जैसा हो जाना। कयामत की छोटी निशानियों का तीसरा टॉपिक है आर्थिक यानी कि माली, सियासी, राजनीति तब्दीली। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ फसाद होगा, दंगा फसाद के साथ साथ खून खराबा का बढ़ जाना, अमीर और गरीब में फर्क हो जाना, गरीब का और गरीब हो जाना, अमीर का और अमीर हो जाना, बड़ी इमारतें और आलीशान मकान बनाने का होड़ लग जाना, दौलत की नाइंसाफी से तकसीम होना, मुस्लिम हुकूमतों का कमजोर पड़ना, दुश्मनों का गालिब हो जाना। दोस्तों, अब बात करते हैं बड़ी निशानियों का। इसको गौर से सुनिएगा। जो कयामत के बिल्कुल जब करीब होगा तब ये निशानियां जाहिर होंगी। इसमें पहला है इमदाद मेहदी का महजूर। वो दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे, जालिमों से जंग करेंगे, दुनिया में अमन और इंसाफ का निजाम चलाएंगे। दूसरा है दज्जाल का आना। दज्जाल खुद को खुदा होने का दावा करेगा, लोगों को गुमराह करेगा, वो बहुत से चमत्कार दिखाएगा और उसके पास बहुत दौलत होगी। जो उसके झूठे दावे मान लेगा उसे वो दौलत देगा, शोहरत देगा। जो इनकार करेगा उसे वो सजा देगा। उनकी एक ही आंखें होंगी, उस पर काफिर लिखा होगा। बहुत से लोग इस झांसे में उसके साथ आ जाएंगे। तीसरा है हजरत ईसा का नाज़ुल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारा जाएगा। वो मुसलमानों की रहनुमाई करेगा, दज्जाल को कत्ल करेंगे, उनकी फौज को शिकस्त देंगे, 40 साल तक हुकूमत करेंगे, फिर उनका विशाल होगा। चौथा है यजूज और माजूज का निकलना। ये दो फसादी कौमें हैं जो बड़ी तादाद में दुनिया में निकलेंगी। पूरी दुनिया में फसाद तबाही मचा देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले पहाड़ों की तरफ हिजरत करेंगे। अल्लाह उन्हें एक खास बीमारी से हलाक कर देगा। पांचवा है सूरज का पश्चिम से निकलना। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। इसके बाद कोई तौबा और ईमान कबूल नहीं होगा। दाबतुल अर्द का निकलना। ये जानवर लोगों के ईमान और कुफ्र का ऐलान करेगा। जो मोमिन होगा उसे ईमान वाला कहेगा, जो काफिर होगा उसे काफिर कहेगा। सातवां है 3 बड़े भूकंप। एक अरब में आएगा, एक पूरब में आएगा और एक पश्चिम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इतने खतरनाक होंगे कि शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, 8वां टॉपिक है आसमान से धुआं निकलेगा। ये धुआं दुनिया को ढक लेगा और लोगों को तकलीफ होगी। 9वां, यमन से एक आग निकलेगा। ये आग लोगों को मसर यानी कि हिसाब किताब की तरफ फूकेगी। लोग इससे बचने के लिए भागेंगे मगर उन्हें एक जगह जमा कर दिया जाएगा। कयामत की यह निशानियां हमें अल्लाह की तरफ लौटने और अपने अमाल को इस्लाह करने की इशारा देती है। अब भी मौका है, हम तौबा करें, नमाज कायम करें, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, अपनी जिंदगी को इस्लामी वसूलों के मुताबिक ढालें। दोस्तों, अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें।